साल 1964 में जाने माने दिग्गज एक्टर सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी, यादें। इसकी खासियत थी कि इसमें महज एक ही किरदार था और वो था सुनील दत्त का। इस अनोखे प्रयोग के लिए फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। हॉलीवुड में इस तरह के एक्सपेरिमेंट लॉक, ब्रीड, 127 आवर्स, ऑल इज लॉस्ट और मून जैसी कुछ फिल्मों में दिखाई दी, मगर यादें अलहदा थी। ये सिर्फ और सिर्फ सुनील दत्त की इमोशनल परफॉर्मेंस और मोनोलॉग पर आधारित एक अलग तरह का प्रयोग था। अब इसी तर्ज पर तुम्बाड फेम सोहम शाह क्रेजी लेकर आए हैं। गिरीश कोहली निर्देशित 99 मिनट की इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि पूरी फिल्म एक ही किरदार के इर्द गिर्द घूमती है और आपको बांधे रखती है। कहानी है डायरेक्टर अभिमन्यु की, यानी सोहम शाह की, जो एक कुशल सर्जन है, मगर उस पर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप है। जब वो एक सर्जरी कर रहे थे, उसी दौरान एक टीनेज की जान चली गई थी। शुरुआत होती है नोटों से भरे एक ऐसे बैग से जिसमें 5 करोड़ रुपए हैं। उन पैसों को लेकर अभिमन्यु ऑपरेशन में मर चुके टीनेज के घर वालों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने जा रहा है। अगर वो ये पैसे मृत पेशेंट के घर वालों को नहीं देता है तो उसका मेडिकल लाइसेंस छिन सकता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रास्ते में ही उसे एक अननोन कॉलर से फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और फिरौती की रकम 5 करोड़ रुपए है। अभिमन्यु एक तलाकशुदा शख्स है। उसकी टीनेज बेटी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। वो बेटी और पत्नी को बरसों पहले छोड़ चुका है क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम के शिकार अपनी बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। अब अभिमन्यु क्या करेगा? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके वो अपनी जिंदगी की आज़ादी को चुनेगा या अपनी स्पेशल चाइल्ड को बचाएगा? उसके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ऐसे मुश्किल हालात में क्या वो सही निर्णय ले पाएगा? इसे जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। निर्देशक गिरीश कोहली के लिए एक किरदार पर कहानी बुनना आसान नहीं रहा होगा, मगर कहानी के टर्न और ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखते हैं। फर्स्ट हाफ तक फिल्म थोड़ी सुस्त है। निर्देशक पूरे प्रीमाइसेस को सेट करने में वक्त लगाते हैं, मगर सेकंड हाफ के बाद कहानी फ्लाइंग रानी की तर्ज पर आगे बढ़ती है और जैसे जैसे अपने मंजिल की ओर बढ़ती है, रोमांच बढ़ता जाता है। रास्ते में लगातार आने वाले फोन कॉल्स दिलचस्पी बढ़ाते हैं। सेकंड हाफ में किडनैपर के पास पहुंचने की राह में पंचर टायर को ठीक करने के साथ साथ वीडियो कॉल पर अपने जूनियर से सर्जरी करवाने और साथ में किडनैपर से बातचीत करने वाला दृश्य बहुत ही शानदार बन पड़ा है। यह फिल्म चूंकि किडनैपर तक पहुंचने वाली ट्रैवलिंग की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ती है, तो ऐसे में सिनेमेटोग्राफर सुनील रामकृष्ण बोरकर और कुलदीप ममानिया ने टेंस माहौल और सड़कों और हाईवे के टॉप एंगल दृश्यों को बहुत ही उम्दा तरीके से कैद किया है। चींटियों, पवन चक्की और बंजर इलाके के सीन्स कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले और एडिटिंग मजबूत होती जाती है। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक में फिल्म अप्रैल फूल का गाना अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, या सत्या के गाने गोली मार भेजे में और इनकलाब के गाने अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। क्लाइमैक्स दोस्तों चौंकाने वाला है, जिसका आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, जो एक अर्थपूर्ण संदेश भी देता है। तुम्बाड के 7 साल बाद सोहम शाह ने बड़े पर्दे पर वापसी की है। पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर टिकी है और वे बड़ी कुशलता से इस भार को पार लगाते हैं। शुरू में कठोर और नेगेटिव लगने वाला उनका किरदार कहानी के साथ अपनी परतें खोलता जाता है और दर्शकों को अपना बना लेता है। उन्होंने गुस्से, स्वार्थ, उलझन और हिम्मत के तमाम इमोशन को बखूबी जिया है। सोहम शाह के किरदार के साथ किडनैपर के रूप में एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद, बॉस के रोल में पीयूष मिश्रा, प्रेमिका के तौर पर शिल्पा शुक्ला और एक्स वाइफ के रूप में निमिषा सजयन ने अपनी आवाज के जरिए बेहतरीन अभिनय किया है। बेटी वेदिका के रोल में उन्नति खुराना भी इमोशनल करती है। थ्रिलर
और एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं तो ये क्रेजी राइड आपको पसंद आ सकती है दोस्तों।